Very good morning to all of you, student. All of you open your geography book, page number 128. Student, yesterday you were taught about asteroid, meteors, comets, satellite, and Earth. Today the topic is the Moon and its phases. The phases of the Moon. So student, the Moon is the only natural satellite of the Earth, which lies 3,84,400 kilometers away from the Sun, from the Earth, and makes one complete revolution of the Earth is about 28 days. It also takes same time to rotate once about its axis. स्टूडेंट, मून मीन्स चंद्रमा जो हम लोगों का एक प्राकृतिक उपग्रह है, हमारी धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग इसको 28 दिन लगता है और अपने अक्ष पर भी घूमने में इसको 28 दिन नहीं लगता। देखिए, जैसे ये एक बार ये रिवॉल्यूशन होगी, ये पूरा जब कंप्लीट होता है इसको रिवॉल्यूशन इस परिक्रमा करते हैं, इसको परिक्रमा कहते हैं रिवॉल्यूशन को। एंड घूर्णन मीन्स रोटेशन। रोटेशन जो होता है वो घूर्णन होता है, वो अपने एक अक्ष पर जब घूमते हुए, जब गोलाकार पिंड होता है वो ऐसे इस तरह से घूमते हुए जाता है, तो वो एक बार जब अपने अक्ष पर कंप्लीट करता है तो उसे रोटेशन कहते हैं। और जब ये किसी भी चीज का पूरी तरह से परिक्रमा करता है तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी 28 दिन लगता है और अपने अक्ष पर भी इसको घूमने में भी 28 दिन लगता है। This is why we always see the same side of moon and never get to see its other or a dark side. अब देखिए, हम लोग जब यहाँ पर चंद्रमा जब अर्थ की परिक्रमा करता है तो ये सीधा ऐसे ही बढ़ते जाता है स्लाइडिंग मोड में। तो क्या होता है कि इसका जब भी होता है तो फ्रंट पोर्शन हम लोग आगे के भाग को देख पाते हैं। ये देखिए, जैसे ये घूम रहा है तो ऐसे इसके अगले हिस्से को ही हम लोग देख पा रहे हैं, पिछले हिस्से को नहीं देख पा रहे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमेशा इसके अग्र भाग को ही हम लोग देख पाते हैं। The diameter of the moon is 1/4 and its gravity is 1/6 that of the earth. चंद्रमा का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 25% है। अर्थ के डायमीटर का 25% और इसकी ग्रेविटी जो है वो लगभग 17% है। अर्थ का लगभग 17% है। The moon thus has no atmosphere and no water. इस प्रकार मून पर कोई भी वायुमंडल और जल नहीं है। No life from exist on the moon because of this. इस तरह से इसके चलते जब वहां पर वायुमंडल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वहां पर जल जीवन होना बड़ा ही मुश्किल है। इस तरह से वहां पर जल जीवन का अभाव है, जल जीवन वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। The surface of the moon is full of craters. चंद्रमा की जो सतह है वो हर एक जगह तरह तरह के खड्डे बने हुए हैं। उनके सतह पर तरह तरह के खड्डे बने हुए हैं, मेनली बिकॉज ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेटेराइट्स।
वहां पर इतने ज्यादा उल्कापिंड गिरते रहते हैं, उल्कापिंड वहां पर उस सतह से टकराते रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वहां पर चंद्रमा पर जगह जगह खड्डे बने अलग अलग तरह के मेटराइट्स में वहां पर गिर गिर कर खड्डे का निर्माण करते हैं, which strikes its surface unburned as there is no atmosphere to burn them up. अब देखिए हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, यहाँ पर क्या है कि धूल गैस सब कुछ है, जिसके चलते कि जो भी उल्कापिंड हमारे अर्थ से टकराता है, हमारे वायुमंडल में आता है, तो वो धूल और गैस के घर्षण से जल जाता है। बट यहाँ पर चंद्रमा में, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके चलते क्या होता है कि ये डायरेक्ट इसके अर्थ से टकराता है और यहाँ पर बड़ा बड़ा खड्डा बनता है और वो इसके वायुमंडल नहीं होने के चलते वह जल भी नहीं पाता। द मून इज विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई इन वेरियस। हम लोग रात्रि में तरह तरह के मून के आकार को देखते हैं, रोज देखते हैं अलग अलग आकार में, अलग अलग आकार में इसलिए देखते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज लाइटेड ऑफ द सन। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्ट हम रोज देखते हैं, यहाँ से अर्थ से हम लोग रोज देखते हैं। जैसे ये अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, अर्थ की परिक्रमा करता है, तो उसके ऊपर सन का जो लाइट पड़ता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इस शेप में दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर देखिए एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, और जब सूर्य के एकदम सामने में आ जाता है तो इसका ये पूरा ही डार्क हो जाता है। इसको हम लोग अमावस्या कहते हैं, इस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट, फिर जब इस प्लेस पर मून आ जाता है तो थोड़ा सा फिर दिखने लगता है, फिर यहाँ पर भी और बड़ा दिखने लगता है। इस तरह से बड़ा होते 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 वो फुल मून में, जब सन का लाइट एकदम पूर्ण रूप से यहाँ पर पड़ता है इसके ऊपर, तो ये फुल मून पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हर एक 15 दिन में एक दिन पूर्णिमा होता है, 15वां दिन एक दिन पूर्णिमा होता है, 30 दिनों में एक दिन पूर्णिमा होता है और एक दिन अमावस्या होता है। तो 15वें दिन में अमावस्या आता है और 15वें दिन में पूर्णिमा आता है। ये इसके पोजीशन के चलते होता है, इसकी स्थिति के चलते होता है। जब ये सूर्य के किस डायरेक्शन में रहता है, इस पर कितनी लाइट पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या का होता है। The shape of the moon becomes bigger during 1/2 of its revolution period. जब ये स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ, जब 28 दिनों के परिक्रमण में जब ये पहला आधा जब कंप्लीट करता है, तो ये क्या होता है, ये बड़ा दिखता है। और जब ये फिर 14 दिन के बाद फिर जब दूसरे साइड में चला जाता है, तो ये धीरे 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 छोटा होते होते लुप्त हो जाता है। The growing period is called waxing of the moon, while the reducing period is called waning of the moon. अब देखिए, जो जब चंद्रमा का आकार जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, वैक्सिंग करते हैं। When moon is in growing period, जब चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में रहता है तब इसको वैक्सिंग कहते हैं। और जब when moon is in reducing period, तब इसको वेनिंग कहते हैं। The happen because of the different position of the moon during its orbit around the earth. और इस तरह से जब ये अपने अक्ष पर जब पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, तो इसके चलते, परिक्रमा करने के चलते ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग आकार में, अलग अलग स्थितियों में ये देखने के लिए मिलता है।
So student, the chapter the Earth and the solar system is completed. Today